देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और एक और मुद्दा, एक और झगड़ा केंद्र सरकार और ममता बनर्जी में एक बार फिर ठन गई है। पहले जमीनी प्रवासियों पर दोनों भिड़े और अब आसमानी प्रवासियों पर। केंद्र पर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अब विदेश से भारतीयों को लाने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए आग बबूला है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पार्थ चटर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र राज्यों के साथ भेदभाव कर रहा है। चटर्जी ने ट्वीट किया है कि क्या विदेश मंत्रालय हमसे यह मान लेने को कह रहा है कि जॉर्जिया से गुजरात आने के लिए पर्याप्त लोग हैं, लेकिन कोई कोलकाता नहीं आना चाहता है। किर्गिस्तान से बिहार आने के लिए पर्याप्त लोग हैं, लेकिन बंगाल आने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। ये नाइंसाफी बंद की जाए। तो ये टीएमसी के नेता हैं पार्थ चटर्जी, जिनका ये आरोप है। ये देखिए, इनका एक ट्वीट है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना ये चाह रहे हैं कि बंगाल के लोगों से भेदभाव बंद किया जाना चाहिए। ममता सरकार के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने खुद जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पार्थ चटर्जी के ट्वीट पर कहा है कि विदेश मंत्रालय राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करता है। भारत सरकार का वंदे भारत मिशन सभी फंसे हुए भारतीयों के लिए है, जिनमें पश्चिम बंगाल के लोग भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल कोई अलग नहीं है। 3700 से ज्यादा लोगों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाए जाने के लिए पंजीकरण कराया है। और इस वक्त दिलीप घोष हमारे साथ खुद मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। दिलीप घोष साहब, अब एक और आरोप लगाया जा रहा है पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से कि वंदे भारत मिशन के तहत जो अलग अलग दुनिया के हिस्सों से भारतीयों को लाया जा रहा है, उसमें भी पश्चिम बंगाल की अनदेखी की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। इसमें देखिए दो बात है। पहले तो मैं इनका पुरानी बात को आपको बता रहा हूँ। जब बाहर से लोगों को लाया गया, ये लोग प्रश्न किए, जो पैसा वाले लोग हैं उनको ये लोग लेके आ गए और इसके कारण चारों तरफ और संक्रमित हो गया और देश में फंसे हुए मजदूरों को केंद्र सरकार ने नहीं पहुंचाया। अब जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रहा है, 450 से ट्रेन पहुंच गया, 10 लाख से ज्यादा लोग घर पहुंच चुके हैं। वेस्ट बंगाल में केवल 10 ट्रेन आई है, 12,000 लोग, 7-8 ट्रेन आई है और 12,000 लोग आए हैं। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार आपको लेने क्यों जा रही है? यहाँ के लोगों को क्यों नहीं ला रही है? लाख लोग पैदल आए हैं 7-10 दिन चल के और गाड़ियों में आ रहे हैं, उनको घुसने नहीं दिया रहा है। बिहार झारखंड बॉर्डर में लाइन से गाड़ी खड़ी है, कोई ना टेस्ट नहीं, घुसने नहीं दे रहे हैं। तो एक किसी मौके में बीजेपी को और केंद्र सरकार को गाली देने में तुले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ, आपने कब बोला केंद्र सरकार को कि हमारे बंगाल के लोग, दुबई में 5,000 लोग हैं जो हमको फोन कर रहे हैं, बंगाल के लोग, तो उनको क्यों नहीं आप बोले? एक बार एविएशन मिनिस्टर को तो बोले, पीएमओ को तो बोले, भाई हमारे लोगों को लाओ। आप मना कर रहे थे जब लॉकडाउन के पहले लोगों को लाया गया, तो मना किया कि क्यों ला रहे हो, संक्रमित हो जाएंगे। दिलीप घोष साहब, इस वक्त सौगत राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सौगत राय साहब, अब पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये जो मुख्य सचिव हैं पार्थ चटर्जी, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल के लोगों को लाने में वंदे भारत मिशन में भी भेदभाव किया जा रहा है। इसका क्या आधार है? दिलीप घोष साहब हमारे साथ मौजूद है, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष, वो खारिज कर रहे हैं सरासर इन आरोपों को। नहीं, आपको सवाल क्या है? सवाल सर ये है कि पार्थ चटर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वंदे भारत मिशन के तहत जो दुनिया भर के अलग अलग देशों से लोगों को लाया जा रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। किस आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है? अभी तक तो पश्चिम बंगाल में कोई भी फ्लाइट विदेश से नहीं ला जा रहा है। फ्लाइट दिल्ली से, बाहर से दिल्ली आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है, बेंगलुरु आ रहा है, हैदराबाद आ रहा है, चेन्नई आ रहा है, लेकिन कलकत्ता का कोई फ्लाइट नहीं है। तो ये जो इल्जाम है केंद्र के खिलाफ है तो सही है। मुझे पता नहीं, कल भी ढाका से लोग मुझे फोन किया, ढाका से कलकत्ता इतना नजदीक है, लेकिन ढाका से भी फ्लाइट कलकत्ता नहीं ला रहे हैं। तो ये तो सरासर अन्याय है। दिलीप घोष साहब, जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं सौगत से पूछता हूँ, ये तो अचानक घोषणा नहीं हुआ है। 15,000 लोगों को लाया जाएगा एक सप्ताह में, पहले से तारीख घोषणा हो गया, कहाँ से लाएंगे, कौन एयरपोर्ट में उतरेंगे। केंद्र राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हुई?
किसी ने कोई कम्युनिकेशन किया है क्या सरकार से, केंद्र सरकार से, कि भाई हमारे बंगाल के लोगों को क्यों नहीं ला रहे हो? जब लाया आप विरोध किया, अब नहीं ला रहा है तो आप, अरे आपके लोग कहाँ फंसे हुए क्या है, उनको क्या मालूम? शौकत राय साहब, ये बहुत वाजिब सवाल है। क्या पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ऐसी कोई लिस्ट सौंपी गई है? क्या केंद्र सरकार से कोई कम्युनिकेशन किया गया है क्या इस बाबत? पश्चिम बंगाल सरकार से बाहर में जो है उनको लिस्ट दिया गया, लेकिन एक बार समझने का कोशिश कीजिए, बाहर से जब लिस्ट लोग किसको आते दिया हैं गया? तब वो भारतीय नागरिक के रूप में आते हैं, कोई राज्य के नागरिक के रूप में नहीं आते हैं। तो उसका हिसाब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को करना चाहिए। नहीं तो ये तो विदेश मंत्रालय कह ही रहा है ना कि भाई भेदभाव नहीं किया गया, बाहर जो लोग भी रह रहे हैं वो सिर्फ भारतीय हैं, वो पश्चिम बंगाल के नागरिक या यूपी के नागरिक या दिल्ली के नागरिक इस आधार पर भेदभाव किया नहीं जा रहा। ये आरोप तो आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है ना। तो आपने अगर लिस्ट सौंपी पश्चिम बंगाल के लोगों की तो वो किसको सौंपी? मैंने पश्चिम बंगाल सरकार लिखा है, केंद्रीय सरकार को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को इसके बारे में लिखा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। हमारे पास वक्त इतना ही था। शौकत राय साहब आपका और दिलीप घोष साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस मसले पर भी अब पश्चिम बंगाल वर्सेस केंद्र सरकार हो गया है, राजनीति शुरू हो गई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।